जा करके गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए, इतना छोटा छोटा सा काम करने के लिए तैयार हो जाइए ईमानदारी पूर्वक, कि भविष्य में आपको देख करके लोग कहे कि वो शख्स जा रहा है, उसमें ताकत है, ये काम कर सकता है। अगर वो काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? यह अंदर आपके अंदर जोश जब आ जाएगा तो मुझे लग रहा है कि आप बिहार पुलिस में सफलता प्राप्त किए हैं आप लोग, फिर वैकेंसी आई है, शायद आप सभी आवेदन भी किए हैं, आप सभी सफल भी होंगे, लेकिन यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। अगर घर से आपने कदम निकाल करके यहाँ पहुंचने की साहस की है तो मुझे विश्वास है कि आपके बाद इस विभागीय परीक्षा देने के बाद आप सीधे पुलिस से दरोगा बनेंगे। अगर आपके अंदर जोश जज्बा हुआ तो आप आगे बढ़ करके इसी में से कोई दरोगा कहेगा कि नहीं, एसपी साहब भी तो डिफेंस का, वो भी डिफेंस के सीनियर पोस्ट पे है, तो मैं भी पढ़ाई करके इसके पूरा कर सकता हूं। और करने की ताकत जब आ जाएगी तो इसमें से एक व्यक्ति सफल होगा तो B2 डिफेंस एकेडमी का सीना चौड़ा हो जाएगा। मेरे मित्रों, B2 डिफेंस एकेडमी को मैं जानता हूं, इनको मैं पहचानता हूं। यह लड़का जोशीला है, भाषा थोड़ा सा भाव छोटा भाई वाला कभी कभी निकल रहा है। अब इस पे ध्यान मत दीजिए, आप लोग के गुरुजी हैं, लेकिन हमारे छोटे भाई हैं, इसलिए भाषा थोड़ा छोटा भाई वाला भी जाएगा। तो इसलिए नहीं लगे कि भाई हमारे गुरुजी को उल्टा पुल्टा बोल दिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो मैं इनको जानता हूं, इन्होंने जब अपना डिफेंस एकेडमी प्रारंभ किया तो इनकी मेरी पहली मुलाकात थी, मेरे पास गए थे। हो सकता है कि कार्यक्रम होगा तो आएंगे बोलने के लिए, तो बताएंगे कि मैंने उनको क्या किया था। और आज करने का दिन है कि मुझे भी गर्व हो रहा है कि आज वो बिट्टू यहां तक पहुंच गया कि आज सैकड़ों की संख्या में नौकरियां बांट रहा है। सोचिए उस बिट्टू के पास कितना जोश है, जज्बा है, लाखों की संख्या में वो बांटने का काम करेंगे। ऐसा बिट्टू आज यहां तक पहुंच गया। मुझे खुशी के मारे वो शब्द कोई बड़ा बड़ा शब्द भी छोटा पड़ने लगा है। इसलिए आप सभी से कहूंगा कि थोड़ा सा नौकरी है, नौकरी में सरकारी तंत्र में कुछ परेशानियां भी होती है, सरकारी तंत्र में कुछ परेशानियां भी होती है, और परेशानियां होती है तो उससे आगे निकलने के लिए काम करना पड़ता है। सरकारी एकेडमी का कुछ नियमावली होता है, कभी कभी आप लोग नहीं जानते, भी बालक है, जाइएगा तो अपने सीनियर से जरूर सीखिएगा। सीनियर के बीच में रहने का लाभ मिलता है और अच्छा कुछ सीखने को मिलता है। सीनियर से जाइएगा तो एक आता है सब निर्बाध गति से सर्विस कोर को मैंने 14 वर्ष 15 वर्ष की सर्विस पीरियड को पूरा किया है। निर्वाह शब्द एक ऐसा शब्द है जो सर्विस में लिखने के बाद लगता है कि उसका सर्टिफिकेट बहुत बड़ा हो गया, तो उस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने की अंदर चाहत होनी चाहिए, और चाहत रहेगी तो मुझे विश्वास है कि आप लोग आगे बढ़ेंगे। निर्वाध का मतलब होता है कि किसी प्रकार की बाधाएं हमारे अंदर नहीं आई। मैंने जो सर्विस कोर में अपना सर्विस था, मेरे जो जॉब करने की कैपेसिटी थी, मैंने जब जो बनाया गया है उस जॉब कोर के अनुसार जब मैं कर रहा था तो न सीनियर को कष्ट दिया, न अपने दायित्व से भागने का काम किया, अपने दायित्व का निर्वाह अच्छे तरीका से किया। जब आप अच्छे तरीके से अपने दायित्व का निर्वाह करिएगा तो एक नई एनर्जी आपके अंदर आएगी। और सफलता का मंत्र क्या होता है? सफलता का मंत्र तो थोड़ा हम चलेंगे अपने देश के बहुत बड़े एक नेता के बारे में बात करते हुए कहना चाहेंगे, उनके जीवनी को जरूर पढ़िएगा। युवाओं को तो विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं कि कभी रुकने की जरूरत नहीं है, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, चरैवेती की तरह चलते रहिए। एक दिन जब तक मंजिल आपको प्राप्त नहीं होती है तब तक चलते रहिए। तो आप विवेकानंद को आप जरूर पढ़िएगा सर्विस में रहते हुए भी। लेकिन हमारे देश के वैसे नेता डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के असफलता को पढ़िएगा कि सफलता क्या होती है। उनके सफलता को पढ़िएगा तो पता चलेगा कि सफलता क्या होती है। वो बहुत मेधावी विद्यार्थी थे, उनके अंदर बहुत प्रतिभा थी, पढ़ाई कर रहे थे, उनको डिफेंस में जाने की इच्छा थी। वो चाहते थे कि मैं देश का सेना बनूं, और सेना बनने के अंदर वो इतनी चाहत थी कि वो गए थे NDA का एग्जाम देने के लिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है जो सबसे
कम उम्र में परीक्षा देने का अवसर प्राप्त होता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी इंटर की परीक्षा पास करने के पहले ऑप्शन मिलता है आपको परीक्षा देने का, और इंटर में सेंटअप विद्यार्थी भी एग्जाम दे सकते हैं और देते हैं। तो उसमें तीनों सेना की परीक्षाएं होती है और उसमें बहुत सारा एग्जाम होता है। तो आप बिहार पुलिस नॉर्मल पास किए हैं ना, उसमें बहुत कठिन परीक्षाएं होती है। आपकी तो परीक्षा इस प्रकार से होगी कि इस भीड़ में छोड़ दिया जाएगा और प्लानिंग के साथ कुछ ऐसा कर दिया जाएगा कि आप उसको टैकल कर पाते हैं कि नहीं, उसका समस्या का समाधान कर पाते हैं कि नहीं, यह भी परीक्षा होती है। आपका तबीयत खराब है, फिर आपको वायुयान चलाना है, क्या कर सकते हैं, आपको मेडिकल का नॉलेज है कि नहीं, यह भी परीक्षा होती है। आप विकट स्थिति में खड़े हैं, उसके बाद इनको उठा के लेके जाना है सुरक्षित जगह पे, यह भी परीक्षाएं होती है। ऐसे कई परीक्षाएं देने के बाद में एनडीए डिफेंस की एग्जाम को पास किया जाता है तो बड़े अधिकारी बनते हैं। उसमें हमारे देश के नेता डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी गए, असफल हो गए। असफल होने के बाद में उन्हें बहुत पीड़ा हो रही थी और कह रहे थे कि मेरे जूनियर हमसे कम पढ़े लिखे लोग, जिसको मैं बताता था वो सफल हो गया है और मैं असफल हो गया हूं, तो शायद वो कहीं खड़ा होकर के नदी के किनारे वो कुछ निगेटिव बातें सोच रहे थे। जैसे ही निगेटिव बातें सोच रहे थे तो ईश्वर को मंजूर नहीं होता है, जो अच्छा आदमी होता है उसको ईश्वर भी बचाता है और आगे भी बढ़ाता है, क्योंकि उससे बहुत कुछ काम करवाना होता है। कोई आया व्यक्ति संत था और कहा कि चलिए आप मेरे कुटिया में चलिए, वो लेकर के चले गए और जाने के बाद उनको बैठाया, पानी पिलाया, प्रसाद खिलाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा आप इसके लिए नहीं बने हैं, इससे बड़ा चीज आपका इंतजार कर रहा है। तो असफलता की बात अभी चल रही थी यहाँ कि असफल लोग मायूस ना होंगे। मैं सफलता के लिए शुभकामना देता हूं और सफल लोगों के लिए बात कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि आपका बहुत बड़ा एक और दरवाजा है जो इंतजार कर रहा है। तो उन्होंने वहां से अपने मिशन को बदला और विश्व के सबसे बड़े साइंटिस्ट का उनको ख्याति प्राप्त हुआ। विश्व के लोगों ने उन्हें कहा कि आप मेरे यहाँ आ जाइए, मैं आपको इतना सैलरी देता हूं, इतना पेमेंट दूंगा, इस पेमेंट पे आपको मैं अपने यहाँ रखूंगा। उन्होंने कहा कि मैं सारे काम पढ़ाई किया हूं भारत के लिए, भारत के अंदर, भारत की ये खून जो है मेरे अंदर बार बार बोल रहा है, इसलिए मैं कहीं दूसरे जगह नहीं जाऊंगा, जो करूंगा वो भारत के लिए करूंगा। और जान लीजिए उसका परिणाम है कि अभी हमारे देश में आतंकियों ने नजर दिखाई, ऐसे साइंटिस्टों का रखा हुआ बीज है कि आज हमने उसका जवाब जबरदस्त तरीका से दिया है। सोच लीजिए वो जा रहे थे क्या करने, निगेटिव भाव से थे। असफल लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि सफलता कैसे आपकी इंतजार करती है, सिर्फ परिश्रम करने की जरूरत है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, आगे अपना कार्य निरंतर जारी रखा और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बने। देश का राष्ट्रपति राजनेता में सबसे बड़ा शिखर का पद होता है। उसके बाद कोई पद होता है क्या? तो देश के सबसे शिखर पद पे राष्ट्रपति बन करके गए। इतना ही नहीं, जब राष्ट्रपति बने तो क्या हुआ, तीनों सेना के अध्यक्ष होते हैं और तीनों सेना के अध्यक्ष भी हुए। और वो जवानी में तो पायलट बन करके नहीं उड़ा पाए थे, जवान लोगों का पायलट के साथ बैठ करके कहे कि मैं भी चाहता था उड़ाना, और उड़ा करके बुढ़ापे में दिखाए थे। तो यह जोश जुनून इतना बड़ा होता है कि उम्र भी कोई बाधा नहीं होती। सफलता के लिए संघर्ष करते रहिए, बी पॉजिटिव होकर के करिएगा। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे निगेटिव चीज आते हैं और सबके हाथ में मोबाइल है। मैं सबको एक निवेदन करते हुए कहूंगा कि आप हमारे भाई और बहन हैं, बहुत सारे निगेटिव चीज का बाइकाट करिए। इसी सोशल मीडिया पे यूट्यूब चलता है, आपको जो सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है उस सब्जेक्ट को यूट्यूब पे डालिए, उसमें आपको बहुत सारा चीज पॉजिटिव मिलेगा पढ़ने को, और वो यूट्यूब डाल करके पढ़िएगा तो एमबी जो आपका निगेटिव खर्च होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा और आपके पास पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि इसका लाभ आपको मिलेगा। मैं इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर सफल हुए तो मैं उन्हें शुभकामना दूं,
असफल हुए तो प्रयास करने की जरूरत है। दुनिया में किसी के पास ताकत नहीं है कि आपको रोक सके, किसी के पास ताकत नहीं है कि आपको रोक सके। कभी सोइएगा तो याद करिएगा अपने आप को, सोने के समय याद करिएगा कि मैं भी किसी मां के पेट से जन्म लिया हूं, मैं किसी पिता का पुत्री हूं, पुत्र हूं, और सफल व्यक्ति भी किसी मां के पेट से जन्म लिया है, कोई किसी पिता का पुत्र है, पुत्री है। क्या उसने किया कि सफल हो गया, और मैंने क्या किया कि मेरी अभी तक परीक्षा बार बार होती जा रही है, मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। जैसे सोचिएगा, उसके बाद आपके मन में एक नया विचार आएगा, तब सोचिएगा कि मैं क्या निगेटिव करता हूं, क्या पॉजिटिव करना चाहिए। एक डायरी जरूर रखिएगा अपने पास, जो निगेटिव काम करते हैं उसको जरूर लिखिएगा, और पॉजिटिव काम करते हैं उसको भी जरूर लिखिएगा। जो निगेटिव काम होगा, प्रयास करना है कि उस निगेटिव काम को हम कैसे धीरे 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 छोड़ते जाएं। एक एक चीज निगेटिव काम छूटते जाएगा, एक दिन पता चलेगा, आपको पता नहीं लगेगा कि मेरे अंदर जितने निगेटिव चीज थे वो सब समाप्त हो गए, मैं एक पॉजिटिव का खान बन गया हूं। तो सफलता आपकी कदम चूमेगी, यही सफलता का राज होता है। मैं यहाँ इस मंच से खड़ा होकर के कह रहा हूं, एकेडमी है, मेरा लगाव शिक्षा से बहुत पुराना रहा है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, राष्ट्रीय परिषद का सदस्य रहा। लोगों ने कहा कि दिव्यांग है, भारत घूमिएगा क्या? मैंने कई परीक्षाएं दी, स्टेशन पे जाकर के जब बढ़िया फर्श होता था ना, गिर जाता था, फिर भी खड़ा होता था और फिर चलता था, तो मैं पूरे भारत में राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बना। उसके बाद फिर कई लोगों ने चैलेंज किया, मेरा नाम लखन था लेकिन उपनाम लंगड़ा था, मुझे लोग लंगड़ा कहते थे। मैंने फिर चैलेंज को स्वीकार किया। आपको जान करके खुशी होगी कि मेरा एजुकेशन पीएचडी कंप्लीट हो रहा है। मैं कल का डेट में ईश्वर की कृपा से, आप लोग के आशीर्वाद से डॉक्टर लखन तिवारी के रूप में नजर आऊंगा। फिर मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कहा कि राजनीति में दिव्यांग नहीं आ सकते, मैं राजनीति करूंगा, यही मेरा मकसद है, और मैं देश का एक दिन बड़ा लीडर बन के दिखाऊंगा। मैंने संकल्प लिया। उसके बाद में हमने तय किया, राजनीति में आया। उसके बाद में आने के बाद मैं जिला परिषद का सदस्य बना। मैं पार्टी में गया, पार्टी में उपाध्यक्ष के बाद में अध्यक्ष बना। अध्यक्ष बनने के बाद में मुझे सहारनपुर मंडल का प्रभारी बनाया गया, शाहाबाद का प्रभारी बनाया गया। इतना ही नहीं, जब मेरे परीक्षा की घड़ी और तेज हुई तो लोगों ने कहा कि अब तो पूरे बिहार को नेतृत्व करने की जरूरत है, तो कैसे किया जा सकता है, शरीर से किया जा सकता है। तो उनको कुछ अलग अलग पद दिया गया और मुझे प्रदेश का प्रशिक्षण प्रभारी बना करके पूरे बिहार में प्रशिक्षण दिलवाया जाता है पार्टी के नेताओं को, और मैं प्रशिक्षण देता हूं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, इस मंच पे दावे के साथ कह रहा हूं कि यह शिक्षा का मंदिर है, इस मंदिर का मैं भी पुजारी हूं, और मैं पूजा के साथ कह रहा हूं कि पूजा करते हुए मेरे अंदर उत्साह है। बिट्टू जैसे यहाँ तक बढ़ रहे हैं, आशीर्वाद भी है कि बिट्टू और आगे बढ़िए, और मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो मुझे हरा सकती है। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि हरा सकती है। राजनीति में चुनाव हार सकता हूं, लेकिन मनोबल मेरा कोई नहीं गिरा सकता है, मैं गिरने वाला नहीं हूं। और आज बिहार सरकार नहीं, भारत सरकार का युवा खेल मंत्रालय का एक पोस्ट था, जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी, मेरा युवा भारत, और एक सप्ताह पहले मेरा युवा भारत स्टैंडिंग कमेटी है, जिस कमेटी में सिलेक्शन करना है आप जैसे युवाओं का, मैं जिसका सिलेक्शन करूंगा उसे 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलेगा। लगभग यहाँ लगभग 14 गुना 28 और 4 मिलाकर के 30-35 आदमी का मैं सिलेक्शन करूंगा, और उस सिलेक्शन से लगभग 3.5 लाख 4 लाख रुपया लोगों को मिलेगा। यह पावर मुझे सरकार ने दिया है। और उसमें क्या करना है, आप भी जैसे ग्रामीण में बसे युवाओं के बीच में बात करनी है, उनको कहना है कि आप असफल हो गए हैं, ऐसा मन में आपके अंदर विचार आया है, छोड़िए इसको, ऐसे करना है, आगे बढ़ना है। इस प्रकार का मुझे दायित्व मिला है। मैं दिव्यांग हूं पैर से, लेकिन मानसिक रूप से इतना मजबूत हूं कि भारत सरकार ने मुझे भी वो दायित्व दिया और कहा कि आप प्रशिक्षण करते हैं, करते रहिए, लेकिन एक प्रशिक्षण करके इन लोगों को भी बाहर निकाल दीजिए।
साल में मैं ऐसा लगभग 34-35 सिलेक्शन करूंगा और 3 साल के लिए मेरा चिट्ठी निकला है, 3 साल में इस काम को करूंगा। इसके बाद में ईश्वर मुझे जहां लेकर के जाए, इसलिए मैं आप सभी को शुभकामना देना चाहता हूं। जितने विद्यार्थी सफल हुए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और जितने विद्यार्थी असफल की बात हो रही थी उनको ये बात कह रहा हूं कि मैंने जो बात कहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, मैंने बात आपको सुनाया है, उनको जरूर पढ़िएगा और विवेकानंद को पढ़िएगा। सफलता आपकी कदम चूमेगी। इसी शब्द के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं इतना बोला इसमें चालक के कारण मना कहे थे कि ज्यादा बोल रहा है, इसलिए ज्यादा बोले होंगे। इसके लिए आप लोगों से माफी भी मांगता हूं। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि लखन सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत हो। सर, लखन सर के हर बातों में हम सभी को सीखने की जरूरत है। एक विकलांग होने के साथ साथ जिला सेवा, राज्य सेवा और देश सेवा के जज्बा से लगातार मेहनत करते आए और आज देखिए इनके हर बातों से हम सभी को कुछ सीखने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि इसी कड़ी में एक बार फिर से लखन तिवारी जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम सभी के बीच में बिहार पुलिस के जो सफल अभ्यर्थी हैं उसमें एक लड़की जो कि शीला कुमारी है, उनके भाई साहब यहां मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि 2 शब्द इनके भी हम सभी के आज के इस प्रोग्राम में 2 शब्द हम चाहेंगे कि माननीय श्री बड़े भाई अशोक राय जी जो कि मथुरापुर से बिलोंग करते हैं और इनकी बहन बिहार पुलिस में सफल हुई है, जोरदार तालियों से स्वागत हो। मैं चाहूंगा कि बड़े भैया अशोक राय जी 2 शब्द हम सभी के बीच में रखें। बढ़िया, सभी लोग एक साथ जय हिंद, जय भारत। हमारी एक छोटी बहन शीला कुमारी बैठी हुई है। शीला उठ जाओ। जोरदार ताली से स्वागत करें। ये हमारी सबसे छोटी बहन, हम लोग 6 भाई बहन है, इसमें सबसे छोटी है ये। हमारे घर में मतलब सबसे हर मुसीबतों को झेलते हुए ये बड़ी हुई है। इसकी मम्मी 2008 में डेथ कर गई थी, जिसमें बहुत छोटी थी, 5 साल के करीब थी, उस समय डेथ कर गई थी इसकी मम्मी। उस समय से हम ही लोग पाले हैं। हम लोग 3 भाई 3 बहन, जिसमें छोटी है, इसको हम लोग अच्छे तरह से पाले हैं। ये पढ़ाई आसाम से की हुई है। तो मैं इसको देखता हूँ, अभी देख रहा हूँ, तो सबके सामने मेरे को जो यहाँ पे ला के खड़ी की है, मुझे बहुत गर्व हो रहा है मेरे बहन पे। इसी तरह सबकी बहन हो। आप ही लोग से निवेदन है कि आप ही लोग इसी तरह भाई लोग का सीना चौड़ा करके आप लोग भी अपने भाई को इस स्टेज पे लाने के कृपा करें, ठीक है। और मैं बिट्टू सर को भी पांव छू कर नमन कर रहा हूँ कि इनको इस रास्ते पे लाने के लिए इतना मेहनत किए। जो भी है, हमारे बिट्टू सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और बस इतना ही, नमन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे जो कि शीला कुमारी के बड़े भाई अशोक राम जी जो कि मथुरापुर से बिलोंग करते हैं। मैं तहे दिल से संस्था और मेरे तरफ से इनको हार्दिक शुभकामना है। इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि एक बार आज के बतौर मुख्य अतिथि हम सभी के बीच में DRCC के प्रबंधक निदेशक मणिकांत सर का आगमन हुआ है। जोरदार ताली से स्वागत हो। अभी बहुत सारे शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर शिक्षकगण यहां मौजूद हैं और इसी कड़ी में मैं संकल्प कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर माननीय शशि सर को इनवाइट करता हूं कि 2 शब्द इन सभी बच्चों के बीच में, इन सभी माननीय अतिथियों के बीच में 2 शब्द जरूर कहें। माननीय सर, शशि सर, जोरदार तालियों से स्वागत है सबका।
यहाँ पे उपस्थित हमारे माननीय लखन सर, मणिकांत सर को मेरा तहे दिल से स्वागत है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक क्या करने स्पीच देने भी नहीं आता है, कहीं ना कहीं मैं प्रबंधक का भी सदस्य यहाँ रहा हूँ। तो मेरा क्या, मैं इनका स्वागत के साथ साथ मैं इन्हें मेरे बड़े भी हैं, इसलिए इनको मेरा नमस्कार। और ये जो हमारे स्टूडेंट है, उनका जो सफल स्टूडेंट है उनका सफलता के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। और जो असफल हैं वो जो असफल स्टूडेंट हैं उनके लिए देखिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी अभी आ गई। हाँ, तो कहीं ना कहीं अगर मान लिए असफल हुए हैं स्टूडेंट, तो उनके लिए क्या वो असफलता क्या था, वो एक कहीं ना कहीं सेमीफाइनल था। जो अभी क्या है आप लोग के लिए क्या जो 19,000 समथिंग जो वैकेंसी आई है, वो क्या आपके लिए क्या है, फाइनल है। तो आप लोग क्या करेंगे कि अगर आपको जो सेमीफाइनल से आप लोग को जो एक्सपीरियंस मिला है, उसमें कुछ और निखार लाके जो आप फाइनल देने जाएंगे, जो जुलाई में एग्जाम होने वाली है, उसमें और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और आज हम इस मौके पर इकट्ठा हुए हैं जहां पे जो सफल स्टूडेंट हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। तो इस सम्मान में तो हमारा यही आप लोग से ये रहेगा कि आप अगर कहीं पे जाके सेवा भी देते हैं, तो वहाँ सेवा देने के दौरान अपना जो है निष्ठा बना के रखेंगे। आप युवा हैं और युवा से ये उम्मीद किया जाता है कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहाँ पे नए ऊर्जा के साथ नए बदलाव का शुरुआत करेंगे। कहीं ना कहीं पुराने ढांचा से चलते हुए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारी खामियां आ जाती है, करप्ट हो जाता है सिस्टम। लेकिन जब युवा आते हैं तो उनमें कुछ कर्ज गुजरने की एक लालसा होती है, एक जज्बा होती है। आप उस जज्बा के साथ जो है रह के आप कहीं ना कहीं आपसे जितना हो सकता है वहाँ पे अगर कोई भी बुजुर्ग हो, कोई जो बुजुर्ग हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो योग्य नहीं हो, तो आप उनका मदद करके उन्हें आगे लाने का प्रयास करेंगे। सफलता सिर्फ आपके लिए नहीं मिलती है। कभी कभी लोग को लगता है जब हम सफल हो गए अब हमारा रोजी रोटी चल गई, लेकिन सफलता जब किसी को मिलता है तो आप जो है बहुत लोगों के लिए मार्गदर्शक का भी काम करते हैं। तो अगर आप सफल हुए हैं तो आपसे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलना चाहिए। आप ऐसा काम कीजिए जिससे क्या आप जिस कुर्सी पर जाएं उस कुर्सी का जो वैल्यू आपसे बढ़े, ना कि कुर्सी से आपकी वैल्यू बढ़े। ठीक, तो हमारे पास थोड़ा समय कम है, तो हम इसी के साथ जो है अपना स्पीच खत्म करेंगे। और हम अगर मौका मिलेगा तो मैं आपको और अपना कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने जिस क्षेत्र में जा रहे हैं अच्छा करें, और जो अभी सफल नहीं हुए हैं वो भी ज़्यादा मेहनत करें, रिटर्न पर ध्यान दिए, फिजिकल पर ध्यान दिए। और कम समय है तो कहीं ना कहीं क्या करिए, अपने दिन रात एक कर दीजिए और दिन रात एक करके आप अपने क्षेत्र में सफल होइए। इसी के साथ में अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। साथ में यहाँ मैनेजमेंट ग्रुप के जो भी सदस्य हैं, जैसे बिट्टू सर हैं, दिनेश जी हैं, बाकी जो हमारे अतिथिगण हैं, मैं उनको यहाँ आप लोगों के मनोबल बढ़ाने के लिए मैं उनको अपने तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे शशि सर। मैं चाहूंगा कि लास्ट में जाते जाते शशि सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत है। शशि सर, इनका कोचिंग संस्था का नाम संकल्प है। और देखिए, कोई भी काम है बिना संकल्प का नहीं होता है। आप जब तक दृढ़ संकल्पित नहीं होते हैं तब तक वो काम नहीं होता है। चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे वो कोई भी फिजिकल ट्रेनिंग हो, चाहे वो दरोगा का एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस आईएएस का एग्जाम हो। तो इनका संस्था जो कि संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेज, पुलिस लाइन के ठीक सामने ही इनका कोचिंग संस्था चलता है। इनका लाइब्रेरी भी संकल्प के नाम से ही है। अभी उनके मुखार बिंदु से हम सभी काफी प्रभावित हुए। इसी कड़ी में हम सभी के बीच में जो कि
मणिकांत सर का आगमन हुआ है। बतौर मुख्य अतिथि हम सभी के बीच में इनकी उपस्थिति मंच के ऊपर मंचासीन हो चुके हैं। मैं चाहूंगा कि डीआरसीसी के प्रबंधक निदेशक माननीय मणिकांत सर 2 शब्द हम सभी के बीच में रखें। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत हो सर का। धन्यवाद। पहले आपके सम्मान को सम्मान करता हूं। आप कामयाब हुए हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और आपने इस लायक समझा, आपके गुरुजनों ने इस लायक समझा कि मैं आपके समक्ष आऊं, आपका हौसला अफजाई करूं। तो आप सभी को आपकी सफलता के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं। मैं हमेशा नए युवा वर्ग के ही समक्ष रहता हूं। हर स्थिति में कैसे उनको आगे बढ़ाना है, यही मेरा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे उनको बेहतर लाइफ दे सकें, कैसे उनका करियर बिल्डअप करें, कैसे उनको सहयोग करें। जिस क्रम में सर, आपके जो सर हैं बिट्टू सर, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वाक्य हैं जो हमारे विद्यार्थियों ने कामयाबी हासिल की है। आप कृपया उनका हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद बिट्टू सर। असली परीक्षा अभी आप लोग की शुरू हुई है। आप कामयाब हो गए एक एग्जामिनेशन को, ये खत्म नहीं, ये शुरुआत है। अब आप रियल जिंदगी की कितनी चुनौतियां हैं उसका सामना अब करना होगा। एक दहलीज पार की है, दूसरा शुरू होगा। जैसे शशि सर बोले, युवा वर्ग, युवा आपसे अपेक्षा रहेगा कि आप जहां भी रहें, जिस भी पोस्ट पर रहें, जिस भी क्षेत्र में रहें, अपना पहचान बनाएं। अपनी ऑनेस्टी से, अपने कर्तव्य से, अपने दिनचर्या से एक माइलस्टोन बने, ताकि आपको देख करके कोई लोग इंस्पायर्ड हो, आगे बढ़ने की कोशिश करें। बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिन्होंने कामयाबी हासिल नहीं की है इस बार, उनके लिए आप रोल मॉडल बने, उनको गाइड करें कि आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, जरूर होगा। तो आप सभी को, पहले तो मैं नहीं जुड़ा था, लेकिन अब आप लोग को नजदीक से मॉनिटर करूंगा, रहूंगा आप लोगों के बीच और हमेशा अपना मार्गदर्शन आपको देते रहूंगा। अपने गुरुजनों का जो भी प्रयत्न है, जैसे सब लोगों ने जो काम किया है, उसको ध्यान में रखिएगा। हमेशा उनको ध्यान में रखिएगा कि उनका एक प्रयत्न आपको सफल बनाने में सार्थक। सर के लिए ये थे जो कि मणिकांत सर, प्रबंधक निदेशक डीआरसीसी। सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना जो अनुभव है हम सभी के बीच में आप रखें और सबसे बड़ी चीज है कि अपनी बेशकीमती समय निकाल करके हम सभी के बीच में इन सफल असफल सभी छात्र छात्राओं के बीच में, मान्य अतिथियों के बीच में आपने यहां आए और रखे, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। B2 डिफेंस एकेडमी परिवार आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करता है। इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि आज जो सफल बिहार पुलिस में जो सफल अभ्यर्थी हैं, उनमें लड़का और लड़कियों का जो यहां आगमन हुआ है, उसमें एक लड़का है जो कि राजीव यादव जी, जो कि मधुशरिया से बिलोंग करते हैं। इनका फाइनल रिजल्ट बिहार पुलिस में हुआ है और इसी संस्था के वो सदस्य हैं B2 डिफेंस एकेडमी गोपालगंज। मैं चाहूंगा कि आइए इनके माध्यम से 2 शब्द हम सुनते हैं कि इस सफलता की कड़ी में किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा है, रिटेन के साथ साथ फिजिकल, फिर मेरिट, और बीच में इनकी क्या क्या बाधाएं आई हैं इनके अपने जीवन में। राजीव यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है। मधुशरिया, जोरदार तालियों से स्वागत करें। वंदे वंदे भारत माता की। आज सभी जितने भी सफल अभ्यर्थी यहाँ उपस्थित हैं, हम सबसे पहले आपको इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। सबसे पहले आप जितने भी सारे अभ्यर्थी गण यहाँ सफल हैं, हम सबसे पहले आपसे ये बोलना चाहेंगे कि आपके जितने भी जूनियर्स हैं, आप हमेशा उनके प्रेरणा रहेंगे और आप उनको
सफल होने के लिए हमेशा प्रेरित करेंगे। सबसे पहले जो डिफेंस की तैयारी होती है वो किसी भी स्टूडेंट के लिए एक अलग चैलेंजेस होते हैं। आप पहले रिटन की तैयारी करते हो, फिर उसको छोड़ के उसके साथ साथ आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो ये चैलेंजेस इतने आसान नहीं होने वाले हैं। इसलिए हम ये बोलना चाहेंगे कि कोई भी आपको जूनियर है जो आपको आइडियल आइकन मानता है, जो आपसे कुछ सीखना चाहता है, जो आपको देख करके प्रेरित होना चाहता है, उसको आप हमेशा से गाइड करें और उसके साथ चलिए इनके लिए तो जोरदार तालियों से स्वागत है। ये राजीव यादव जी थे। देखिए कहा जाता है कि ज्यादा कहने से अच्छा है ये अच्छा काम करके रिजल्ट कर देना, तो इनका रिजल्ट बोलता है। ये अगर कम ही बोले तो समझिए कि सारा कुछ आपका रिजल्ट बोलेगा और दुनिया देखेगी। जोरदार तालियों से स्वागत हो। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, बहुत अच्छा आपने संबोधन किया। और इसी कड़ी में एक और स्टूडेंट से हम लोग रूबरू होंगे जो कि वीरेश यादव जी, ये भी मधुसरिया से हैं। भैया ये रिजल्ट खाली मधुसरिया से ही हुई तो ये तक का हुई रवलो के तक कुछ। चलिए जोरदार ताली से स्वागत करी वीरेश यादव मधुसरिया। इनसे हम दो शब्द सुनते हैं संबोधन के तौर पे। आइए। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले आदरणीय सभापति महोदय और यहाँ जितने भी मेरे भाई बहन मौजूद हैं और जितने भी अतिथि हैं, मैं इनको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज एक वो स्टेटमेंट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, मैं वो आप लोग के समक्ष रखना चाहता हूँ। वो तो स्टेटमेंट इंग्लिश में है, ठीक है, पहले उसे सुन लेते हैं। डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, इफ यू आर फेल इन सेकंड, मोर लिप्स आर वेटिंग टू से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वाज जस्ट लक। इसका हिंदी में मतलब ही है कि आप अपने पहली सफलता के बाद विराम मत कीजिए। अगर आप अगली सीढ़ी में हार जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को इस बात का इंतजार है कि आपकी जो पहली सफलता थी वो बस भाग्य के भरोसे थी, इसके आगे और कुछ नहीं। तो इसलिए अपनी पहली सफलता के बाद विराम मत लगाइए, इसके बाद अपने मेहनत को जारी रखिए। और एक हम लोग 5 क्लास में थे तो उस समय कविता थी डॉक्टर RC प्रसाद सिंह का जीवन का झरना। यह जीवन क्या है, निर्जर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। जीवन कुछ नहीं है, हम जैसे एक नदियां रहती है, उस नदी का कोई मोल नहीं है जब तक उसमें पानी नहीं हो। उसी प्रकार अपना जीवन है, इसमें सुख और दुख दो किनारे हैं। सुख आए तो भी सहज स्वीकार करें और दुख आए तो भी सहज स्वीकार करें। सुख और दुख को गले लगाते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और अभी एक छावा मूवी आई थी, शायद आपने उनका मूवी का डायलॉग भी सुना होगा कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पे है अधिकार। हम सफल हो या सफल हो इसका कोई परवाह नहीं करें, हम 100% अपना दें। सफल हो गए तो और बढ़िया है, न सफल हुए तो फिर आगे की राह खाली है। हो गए तो एक हो गए ना, जैसे हम बिहार पुलिस हो गए, छोटी सी बात है। अगर नहीं हुए रहते तो क्या होता, तो और बहुत सारा दरवाजा खुला है भाई। अगर नहीं हुआ तो क्या हो गया, अभी बहुत सारे दरवाजे खुले हैं। तो जो असफल अभ्यर्थी हैं सफल हो गए, अच्छी बात है। नहीं सफल हुए ना, अभी आपके लिए तमाम रास्ते खुले हैं। आप केवल अपनी कमियों को एक बार पहचानिए और फिर वहां अटैक कीजिए, देखिए कैसे नहीं सफल होते हैं। सफल एकदम होइएगा, इसमें कतई दो राय नहीं है। आप सफल हो जाइएगा, आप बिल्कुल अपना 100% दीजिए, मेहनत कीजिए। वैसे मेरा भी काफी लंबा संघर्ष रहा है, ऐसे आपको जान के, जैसे मैं मैरिज आदमी हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरा जो एक लड़का 8 साल का है, 8 साल का लड़का है मेरा,
उसके बाद मैंने सफलता पाई है। 2018 से संघर्ष में लगा है। जो बिट्टू सर हैं, इनसे हमारी सफलता है। जो हमारे संघर्ष की कहानी आप लोग कभी पूछ लीजिएगा। 2017 का हमारा मैरिज है और ऐसे 2014 का हम लोग मैट्रिक है, 16 में इंटर किए, 17 में मेरा शादी हुआ और उसके बाद से भी हम संघर्ष में लगे, तब जाके सफलता मिली है। तो सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आप लोग अपनी मेहनत को मन छोड़िए, लगातार मेहनत कीजिए और अंततः तो सफलता मिल ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश यादव जी, जो कि ये भी बिहार पुलिस के फाइनल सफल अभ्यर्थी हैं और मधुसरिया से हैं। इनके लिए जोरदार तालियों से एक बार फिर से हो जाए। और इसी कड़ी में हम बता दें कि हम सभी के बीच में जो कि मणिकांत सर उपस्थित हैं। मणिकांत सर प्रबंधक निदेशक हैं DRCC। अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उनका एक बहुत बड़ा पहल, जो कि इंटर के बाद छात्र छात्राएं इधर उधर भटकते हैं, उनको आर्थिक तंगी हो जाती है तो वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। सर, उसी जो हायर एजुकेशन आप चाहे आप बीटेक करना चाहते हो, चाहे आप MBBS करना चाहते हो, या मेडिकल लाइन में एक और जो भी फार्मा होती है, या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो, उसके लिए आपको रुपये पैसे की जरूरत होती है। तो सरकार ने उन सभी छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत बड़ा पहल, जो कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, जो कि 4 लाख का एक बहुत बड़ा रकम माननीय नीतीश कुमार जी के पहलों में, उनके सबसे बड़े योजनाओं में सबसे ऊपर है, 7 निश्चय में सबसे ऊपर है। और उसी 7 निश्चय के जो कि मुख्यमंत्री छात्र छात्राओं का जो प्रोत्साहन योजना है, उसी के जो डायरेक्टर निदेशक हैं माननीय मणिकांत सर का जो यहाँ आगमन हुआ है, और इन्हीं के कर कमलों द्वारा जितने भी हमारे जिले के, चाहे वो बीटेक करना चाहते हो, चाहे वो कोई भी हायर एजुकेशन डिग्री लेना चाहते हो, इनके ही माध्यम से वो 4 लाख का जो आर्थिक सहयोग है वो होता है। सरकार के पहल का एक शानदार सफल, इसके लिए हम चाहेंगे कि सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि एक और हमारे बिहार पुलिस के सफल अभ्यर्थी हैं, ये भी मधुसरिया से ही है, छोटे मिश्रा जी। मैं चाहूंगा कि ये भी आकर के, आज मौका है अपने अनुभव को शेयर करने का इस मंच के माध्यम से। आइए छोटे मिश्रा जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत हो, ये भी 2 शब्द कहें। यहाँ पे आए जन प्रतिनिधिगण एवं मेरे पदाधिकारी सर, DRSS के पदाधिकारी हैं मणिकांत सर एवं मेरे बिट्टू सर, मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग कभी हार मत मानिए अपने लाइफ में, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, कभी हार नहीं मानना है। हम लोग साइकिल चला करके लगभग बिट्टू सर के साथ में हम तैयारी भी किए हैं, 2-3 साल तैयारी किए हैं सर के साथ में। बाबा ट्रैक है गौसिया ढाला के वहाँ। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना कहेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी बोले थे, ए राइज आवर कैन नॉट स्टॉप टिल द गूगल आर रीचेड। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। बस जितना भी सफल अभ्यर्थी है उनको दिल से धन्यवाद, और जो नहीं सफल है वो कड़ी से कड़ी परिश्रम करके आप लोग सफल हो जाए, क्योंकि एक नौकरी के महत्व तभी समझ में आता है जब हम कहीं से अपने घर आते हैं, लोगों को देखने का नजरिया एक अलग हो जाता है। तो अब इतना ही कर अपने पानी के सुना। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे मिश्रा जी। इससे पहले ये बिहार होमगार्ड के जिला के गोपालगंज की इकाई के ये सिपाही रहे, और देखिए एक हाथ में लड्डू मिला हुआ है और दूसरा हाथ में भी लड्डू टपक गया, बिहार पुलिस का रिजल्ट हो गया। हे प्रभु, हे प्रेमानंद, हे हरिराम, ये क्या हो रहा है? ये तो ऐसा है कि कहीं एक नौकरी के लिए लोग तरस रहा है और कहीं पेड़ की पतझड़ की तरह नौकरी मिल रही है। छोटे मिश्रा जी के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत हो। चलिए इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि एक और, आजकल कोचिंग संस्था बहुत खुल रही है,
और कोचिंग संस्था इसलिए खुल रही है, लोग कह रहे हैं कि बिहार में का बा, तो बिहार में नौकरी की बहार बा। बिहार में का बा, तो बिहार में नीतीश कुमार बा और डबल इंजन के सरकार बा ना कि लखन भैया। तो निश्चित तौर पर हम इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि एक कोचिंग संस्था जो कि आपके प्रतिभा जीएस कोचिंग सेंटर गोपालगंज में खुली है, अभी इधर नया ओपनिंग हुआ है इस कोचिंग संस्था के, और इस कोचिंग संस्था के हमारे जो सर हैं विशाल सर, मैं इनसे भी चाहूंगा कि दो शब्द हम सभी के बीच में आकर के लोगों के बीच में आप दो शब्द कहें। माननीय श्री विशाल सर जी। और देखिए विशाल सर के लिए तो हम कहेंगे दोनों हाथ से जोरदार ताली से इनका स्वागत करिए। ये टीचर है और अभी बिहार पुलिस का जो 21,000 का जो सीट आई थी उसमें रिटेन, फिजिकल और मेरिट सब कुछ यहाँ के हो गई बा। और बताइए अब यहाँ के रिजल्ट भी हो गई बा, अब यहाँ के कोचिंग चलाए कि वहां नौकरी ज्वाइन करे। हम तो कहे कि सर लोग नौकरी ज्वाइन कर ली, बड़ा दिक्कत बा, एगरा नौकरी मिले वाला नहीं खे, आ नौकरी मिलल बा तो ओकरा के पकड़ ली, आ टाइट पकड़ी, छोड़ ढीला पकड़ी तो फिर हाथ से निकल जाई। चलिए जोरदार ताली से स्वागत करी जन की यहाँ के विशाल सर प्रतिभा जीएस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर बनी। हम दो शब्द चाहें कि रहुआ दो शब्द जरूर करें। राहे तहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, राहे जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, दरिया से क्या पूछना कि नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर और साथ निशाना मंजिल का, बाद में देखेंगे कि ये तीर कहां तक जाएगा। मैं हूं विशाल चंद्रवंशी, प्रतिभा जीएस कॉम्पिटिटिव क्लासेस का फाउंडर मेंबर तथा इस मंच पर उपस्थित सभी मेरे आदरणीय मणिकांत सर और लखन तिवारी सर तथा इस समान समारोह में उपस्थित सभी लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं बता दूं कि मैं जनरल कंपटीशन का तैयारी सन 2018 से कर रहा था और इस बीच मैंने देखा कि तैयारी करने के दौरान बहुत सारे एग्जाम में मैं फेल भी हुआ हूं और सफल भी हुआ हूं। ऐसा नहीं है कि ये मेरा पहला रिजल्ट है। हाँ, मैं बता दूं कि तैयारी करने के दौरान मैं यह जब तैयारी कर रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है और वो किताब में दिया रहता है, तो उस सब को मैंने देखा। लेकिन कुछ ऐसे सेक्शन देखा कि एग्जामिनर वहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने देखा कि इस बीच मैंने तैयारी करने के दौरान फेल होने के बावजूद मैं सफल भी हुआ। बहुत सारे 11-12 एग्जाम भी निकाले हैं। मेरा सबसे पहला रिजल्ट एसएसबी हेड कांस्टेबल में हुआ था। उसके बाद मैं एनटीपीसी भी निकाला हूँ, फाइनल मेरिट से सब में आउट हुआ हूँ। उसके बाद मेरा एसएससी जीडी भी निकला है। उसके बाद मेरा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भी निकला है। फिर मैंने एग्जाम दिया बिहार पुलिस एक्साइज पुलिस का मद निषेध, एक बार बहाली आया था 689 पोस्ट, उसमें मेरा रिजल्ट भी था। हम फाइनल फिजिकल से आउट हो गए थे। इसके बाद मैंने फिर हार नहीं मानी, फिर मैंने एग्जाम देते गया। उसके बाद मैंने फिर फेल भी हुआ, लेकिन उसके बाद एक और बहाली आया यूपी पुलिस का। यूपी पुलिस का इस बार मैंने एग्जाम भी निकाला और फाइनल मेरिट से आउट भी हुआ। फिर निकाला मैंने बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 बहाली का, उसमें मैं सेलेक्ट भी हुआ हूं और इस बार मुझे सीतामढ़ी पोस्टिंग मिली है। मेरा फाइनल मेरिट में नाम आने से पहले ही हम कोचिंग को एस्टेब्लिश कर चुके थे। मेरे मन में था कि पता नहीं कि मैं इतना सारा एग्जाम निकाल के हर बार मेरिट से आउट हो रहा हूं, पता नहीं मेरा मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा, वो अलग बात है। लेकिन जो मैंने एग्जाम की तैयारी के दौरान हमने सीखा, मैं सोचा कि उसका एक्सपीरियंस बच्चों के बीच में शेयर किया जाए और जहाँ से जो सेक्शन पूछता है एग्जामिनर उस सेक्शन को पकड़ बनाया जाए और बच्चों को बताया जाए। क्योंकि हमने इस फील्ड में 7 से 8 साल गंवाया है, तो जो बच्चे होते हैं कम समय में तैयारी करना चाहते हैं उनको बताया जाए कि इस सेक्शन को पढ़ लेना है और इसी सेक्शन से एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछेगा। उस बीच मैं अपना कोचिंग का एस्टेब्लिश 1 मई 2025 को कर चुका हूँ, ठीक है। और मेरा
फाइनल मेरिट 10 दिन बाद आया था। तो फिलहाल मैं अपनी कोचिंग में अभी चला रहा हूँ और मेरे कोचिंग में पढ़ाने वाले जितने भी टीचर हैं वो सभी लोग एक्सपीरियंसेबल हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे कोचिंग में पढ़ाने वाले जितने टीचर हैं वो कोई एग्ज़ाम नहीं निकाले हैं। हम बता दें कि हमारे कोचिंग में ब्रिजेश सर हैं जो बिहार BPSC 2 बार मेंस लिख चुके हैं और दरोगा भी निकाले हैं। 1275 फाइनल मेरिट आउट भी हुए थे, बट फिजिकल नहीं हुआ था, लेकिन उनका नंबर इतना था कि वो फाइनल मेरिट में आ सकते थे। और हमारे कोचिंग में 4 टीचर हैं। मैं चाहूँगा कि जितने भी गोपालगंज में कोचिंग चल रहे हैं सभी लोग बच्चों के योगदान में कोचिंग चला रहे हैं। मेरा भी मन था कि हम बच्चों के लिए कुछ करें और बच्चों के एग्जाम निकलवाएं। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं उनके भाई बहन, छोटे भाई बहन होंगे जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं, वो सभी लोग एक बार आके हमारे कोचिंग में भी पढ़ के देख सकते हैं कि हम लोग कैसा पढ़ा रहे हैं। बाकी बहुत सारे कोचिंग हैं, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। देखिए, एग्ज़ाम निकालना एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस फेल होके जो होता है वो अलग बात है। तो इस मंच पे उपस्थित सभी लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत ही बढ़िया अपना एक्सपीरियंस अब तक के जीवन के जो सफलता के जो भी सफर रहा है उसका ये साझा अनुभव शेयर किए। इसी कड़ी में आज के बतौर मुख्य अतिथि हम सभी के बीच में माननीय नेहा मैम का आगमन हुआ है। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आप सभी को बता दें कि मैम बहुत बेशकीमती समय निकाल करके जिले के वरीय पदाधिकारी हैं। नेहा मैम अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी हैं गोपालगंज के और बहुत बेशकीमती समय निकाल करके यहाँ आई हैं। मैं चाहूंगा कि आज के इस बिहार पुलिस में लगभग 100 से ऊपर की तादाद में यहाँ बिहार पुलिस में सफल छात्र छात्राओं के बीच में 2 शब्द और माननीय अतिथियों के बीच में हम सभी के बीच में 2 शब्द जरूर कहें। माननीय नेहा मैम, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी गोपालगंज। धन्यवाद। मैं सब डिविजनल वेलफेयर ऑफिसर हूँ। सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, माननीय अतिथियों का, और आप लोगों को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी और कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को जो पास हुए उनको बहुत बहुत बधाई। सुनने में आया है कि लड़कियों की संख्या ज़्यादा है इस बार सिलेक्शन में, ऐसा न्यूज़पेपर में आ रहा था और अच्छा लग रहा है लड़कियों की यहाँ पे जो जितनी भी लड़कियाँ उपस्थित हैं यहाँ पे, लड़कियाँ ही हैं क्या? लड़के कहाँ पीछे हैं? लड़के बहुत कम देखिए, उपस्थिति भी यहाँ पे देख लीजिए लड़कियों का बहुत ज़्यादा है। तो सबको बहुत बहुत बधाई। और इस कोचिंग के माध्यम से पिट्टू डिफेंस एकेडमी यहाँ पे गोपालगंज में इतने अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, कोचिंग चल रहा है, इनके जो फाउंडर है, डायरेक्टर है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। जो पास हुए उनको तो बधाई, लेकिन जो किसी कारणवश नहीं, जिनका फिजिकल नहीं हो पाया होगा, मेरिट नहीं बना होगा या वो एग्जामिनेशन जो लिखित परीक्षा है उसमें उसको नहीं पास कर पाए होंगे, उनको मैं क्यों कहूँगी कि टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो वो भी पास होंगे। बहुत सारे व्यक्ति सभी यहाँ पे पास आउट ही है या फिर कोई अन्य भी उपस्थित है, दोनों उपस्थित है। तो जो पास हुए हैं उनको तो बधाई, और जो नहीं पास हो पाए हैं वो अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें, लगे वो जरूर पास होंगे। मैं अपने बारे में ही बताना चाहूँगी। मैंने भी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, रेलवे का बहुत सारे एग्जामिनेशन मैंने पास किया था। फिलहाल मैं 67 में PSC से सिलेक्टेड हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में रिजल्ट हो जाता है, आपको लगे रहना पड़ता है, मेहनत करते रहना पड़ता है। हो सकता है किसी में रिजल्ट नहीं होगा, किसी में हो गया भी तो आप चाहते हैं कि हम उससे और आगे बढ़े। अब बिहार पुलिस हुआ है तो आप चाहेंगे कि हम दरोगा बने या फिर DSP बने, SP बने। हमेशा सोच ऊपर रखना चाहिए, तो उस पर आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, छोड़ना नहीं है किसी भी चीज़ को। जैसे लड़कियों को मैं खासकर बोलना चाहूँगी, आप लोग बहुत मेहनत किए। बिहार पुलिस का जो फिजिकल है ये इतना आसान नहीं होता है, पढ़ाई से ज़्यादा मेहनत होता है फिजिकल में, फील्ड में जाके तैयारी करने में।
तो आप लोग इतना मेहनत किए हैं, अब आगे आप सब इंस्पेक्टर का फॉर्म आ रहा है, बहुत सारा वैकेंसीज आने वाली है, तो आप लोग उसको जरूर आवेदन करेंगे। और यहीं तक नहीं रुकना है मैं कहूँगी। और दूसरा चीज़ ये कि आप लोग कुछ गवर्नमेंट योजनाएं चल रही हैं गोपालगंज में, उसके बारे में भी जानकारी दे रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे गार्जियंस भी उपस्थित हैं। जैसा कि कल्याण ऑफिसरों में जितने भी BCA DBC वर्ग के लोग हैं, पिछड़ा मध्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। जैसे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास लड़कों के लिए ये बेसिकली है। लड़के ध्यान से सुनेंगे। आपके गोपालगंज में पोस्ट ऑफिस चौक सब लोग जानते होंगे, वहीं पे जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं इंटर के बाद पढ़ाई करना, जिनका घर दूर है या फिर ग्रेजुएशन में है, जिनका ग्रेजुएशन के कॉलेज में किसी आपके गोपालगंज के ही किसी कॉलेज में आपका नामांकन है, तो आप उसमें आके रह के अपना पढ़ाई कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं, जैसे कि स्मार्ट क्लासेज हैं, पुस्तकालय है, आपको अनाज मिलता है, मेस का संचालन किया जाता है, प्रति माह 1000 रुपये भी मिलता है। तो इस पे आप सभी लड़के इसमें जरूर अभी आवेदन चल भी रहा है, तो आप लोग आके आवेदन दे सकते हैं और इसमें रह के पढ़ाई अपना सफल रूप से सुचारू रूप से आगे कर सकते हैं। लड़कियों के लिए खुशखबरी है कि BM इंटर कॉलेज आप लोग जानते होंगे, BM इंटर कॉलेज में हॉस्टल बन रहा है लड़कियों का। तो जो भी लड़कियां दूर से हैं, जो पैसे या गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाती, तो वहाँ पे हॉस्टल में वो निःशुल्क रूप से रह के पढ़ाई कर सकती हैं। उनको सारी सुविधाएं भी मिलेंगी, खाना पीना रहना प्लस पैसा भी मिलता है, तो इसका आप लाभ उठा सकती हैं। दूसरी योजना है स्कूल का है। जितने भी लड़कियां जो 6ठी क्लास में हैं या 12th क्लास, 6ठी से 12th क्लास तक की बच्चियों के लिए स्कूल चलता है। अभी गोपालगंज के पंचदेवड़ी आप लोग जानते होंगे, पंचदेवड़ी गोपालगंज में ही है, वहाँ पे स्कूल बन रहा है। बनकटिया जगह है पंचदेवड़ी में, वहाँ पे स्कूल बन रहा है। अभी अरना में ये स्कूल चलता है, गोपालगंज की अरना थावे जो है वहाँ पे अरना है। वहाँ पे ये स्कूल इतना बढ़िया है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है इस योजना के बारे में, कि यहाँ पे बच्चियों को सब A to Z सुविधा दी जाती है। योगासन, खेल, पढ़ाई, अलग से क्लासेस, रहने की फैसिलिटीज, ड्रेसेस के लिए पैसा वगैरह सब कुछ मिलता है। तो जितने भी लड़कियां जो अपने भाई बहन का या भतीजी जो भी लड़कियां हो, उनका नामांकन, ये फॉर्म जो है प्रत्येक साल जनवरी में आता है। नवोदय स्कूल जो होता है उसी के स्तर पे ये विद्यालय है, तो आप लोग वहाँ पे एडमिशन अपने घर की बच्चों का करवा सकते हैं। बहुत सारे मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को इस योजना के बारे में मालूम नहीं है। एक बार आप नाम लिखवा दीजिए बच्चियों का, 12th तक का उनका कोई पढ़ाई का टेंशन नहीं है। तीसरी है कि आप लोग यहाँ पे प्राप्त परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र चलता है, जिसमें निःशुल्क रूप से बच्चों को तैयारी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन का तैयारी करवाया जाता है। उसमें 3000 रुपये भी मिलता है। तो अभी हो सकता है कि सेंटर भी चेंज होने वाला है, तो उसमें आप लोग इसके बारे में शशि सर से भी आप लोग पूछ सकते हैं, वहाँ पे जाके आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी स्कॉलरशिप के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा, मैट्रिक पास करने में 10,000 रुपये मिले थे ना, मिले थे। और BPSC पास कीजिएगा PT तो फिर 50,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, मुझे भी मिला हुआ था, मैंने भी बहुत सारी योजनाओं का लाभ उठाया है। तो आप लोग एक बार अपने कलेक्ट्रेट में घूमिए, कलेक्ट्रेट में जाइए, वहाँ के ऑफिसर से मिलिए। बहुत सारी योजनाएं संचालित होती है, मैं देख रही हूँ तो बहुत लोग जागरूक नहीं है। आप अपने फेसबुक, बहुत सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक पेज से आप लोग गोपालगंज एडमिनिस्ट्रेशन का जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो कीजिए। गोपालगंज में जितने भी काम प्रशासनिक हो रहे हैं उस पर सारी चीज़ अपलोड होते हैं, सारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है, तो उससे आप लोग जरूर जुड़े और कलेक्ट्रेट विजिट करते रहे, अपने अनुमंडल या ब्लॉक में जाके मिलते रहे। इतनी सारी योजनाएं हैं, कहीं भी कुछ दिक्कत होता है तो वहाँ जाके मिले। लड़कों के लिए कि जो लड़के दूर रह रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, उनके घर में बहुत सारे काम आ जाते हैं या फिर पैसे या गार्जियन नहीं सपोर्ट कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे मेधावी होते हैं लेकिन सपोर्ट के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग आके जरूर
वहाँ पे आवेदन दे, पढ़ाई करें। ओबीसी छात्रावास एक अरना में भी वो जहाँ स्कूल चल रहा है वो हॉस्टल ही है, वो भी खाली हो जाएगा। वहाँ पे सामने ITI है, जो बच्चे ITI करना चाहते हैं उस हॉस्टल में रह के ITI कर सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य योजनाएं थी और मैं फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और यहाँ के संचालक डायरेक्टर को धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसे कि आप सभी को बता दें कि बिहार में बहुत सारी योजनाएं चल रही है और इसका धरातल पर लाने का काम हमारे वरीय पदाधिकारी, हमारे जिला प्रदेश के पदाधिकारी ही कर सकते हैं। और मैम देखिए अति पिछड़ा से बिलोंग करती है, पिछड़ा से बिलोंग करती है और इनका जो विभाग भी मिला है, जो अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी का, और जितनी भी बिहार सरकार की योजनाएं हैं, जैसे कि अभी छात्रावास, अब लोग यहाँ स्टेडियम से ठीक निकलते हैं, पोस्ट ऑफिस चौक से आप इधर की तरफ बंजारी की तरफ बढ़ते हैं, कर्पूरी ठाकुर छात्रावास जो कि वहाँ है, वहाँ आपको शायद ऐसा लगता है कि वहाँ पर मंथ का 1000 रुपया भी मिलता है, अनाज भी मिलता है रहने का, और वाईफाई, सारी सुविधाएं बिहार सरकार दे रही है पिछड़ा पिछड़ा के कल्याण के लिए। तो इन सभी योजनाओं का माननीय हमारी मिस नेहा मैम के माध्यम से आप सभी सुने। एक बार मैं चाहूंगा कि नेहा मैम के लिए जोरदार तालियों से स्वागत हो। मैम का एक सवाल, जैसे कि लड़कियां आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है, लड़की लोगों का रिजल्ट भी हो रहा है और लड़कियों की यहाँ जो तादाद, जैसे मैम आते ही बोली कि भाई लड़कियां दिख रही है, लड़की कहाँ है। तो ये तो बड़ा हम लड़का है, हमें भी दुख होता है कि लड़के पिछड़ रहे हैं, लड़कियां आगे बढ़ रही है और सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है। आप देख रहे हैं जो कि आरक्षण से उनको प्रोत्साहन मिल रहा है, छात्रवृत्ति से प्रोत्साहन मिल रहा है और बिहार सरकार एक बहुत बड़ा पहल, जो कि माननीय मैम यहाँ जो कि मैम 67 BPSC के फाइनल रिजल्ट लेकर के हमारे गोपालगंज में एक अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी के तौर पर यहाँ पहुंची हैं। ये हाल ही में BPSC क्रैक करके आई हैं। अभी 71वीं BPSC चलेगा और देखिए 67 और इतना बढ़िया पद इनको मिला है, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग मिला है और उसी विभाग से, उसी समुदाय से ये बिलोंग करती हैं और कितना बेहतरीन काम कर रही है हमारे गोपालगंज में। जोरदार तालियों से स्वागत हो नेहा मैम के लिए। चलिए हम सभी को इस बिट्टू डिफेंस एकेडमी परिवार जब हमारे माझा से चल करके गोपालगंज की धरती पर जैसे ही कदम रखा, बच्चे बहुत उस टाइम में कम थे, आज बच्चों के इतने तादाद हैं और बच्चे संख्या साथ ही साथ सफलता सब तरह से आज जिले के, मैं माननीय जितने भी मंच पे मंचासीन माननीय अतिथियों को अवगत करा दूं कि मैं भी एक होमगार्ड का अभ्यर्थी हूं। आप लोग के बीच में जो कुछ भी मैं बोल ले रहा हूं वो देन है बिट्टू सर का और आज इस संस्था के माध्यम से हमें भी कुछ बोलने का मौका मिला है। तो मैं कहूंगा कि बिट्टू डिफेंस एकेडमी गोपालगंज के जो डायरेक्टर निदेशक हैं, आज सैकड़ों की तादाद में बिहार पुलिस में रिजल्ट दिए हैं और जिले की पिछले अगर प्रीवियस रिकॉर्ड की हम बात करें तो दरोगा के जो फाइनल फिजिकल के साथ रिजल्ट देने का काम इनके संस्था के तरफ से 100% रहा है और आज बिहार पुलिस में भी लगातार सफलता के परचम लहरा रहा है। तो बिट्टू डिफेंस एकेडमी परिवार के लिए हम जोरदार तालियों से स्वागत करने के लिए कहेंगे और इसी एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं, हम सभी के चहेते, हम सभी के गुरु, हम सभी के मार्गदर्शक माननीय श्री बिट्टू यादव सर को मैं चाहूंगा कि दो शब्द हम सभी के संबोधन और माननीय अतिथियों के संबोधन के साथ आप दो शब्द जरूर रखें। माननीय बिट्टू सर। चलिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। हमारे जितने भी अभ्यर्थी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और खास करके हमारे सर खास करके हमारे लखन
बाबा जो हैं, और मैं बता दूं जी कि ये इनको मैं लखन बाबा ही बोलता हूँ। खास करके हम लोग को रिश्ता भी जो है बाबा ही लगेंगे हमको, तो इसके लिए आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे। हम लोग एक ही गांव से बिलोंग करते हैं, और सर हमारे जो हैं ये मणिकांत सर, और यहाँ पे विशाल सर हैं, विजय सर और राजन, और संकल्प सिद्धि क्लासेस के जो डायरेक्टर हैं संकल्प शशि सर का, और मैम का भी हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ में जितने भी सब लोग जुड़े हुए हैं, और मैं बता दूं जी कि आप सभी को मैं शुरू से ये डिफेंस एकेडमी चलाने का मैंने एक निर्णय लिया थी कि शुरू से मैंने प्रयास इस चीज का मैंने किया। लगातार जो है मैंने इतने संघर्ष मैंने इस लाइन में मैंने किया थी कि मैंने देखा थी कि गोपालगंज जिला में इस एकेडमी को लेकर के हमारे बेटी और जो हैं भाई लोग जो हैं पटना, छपरा और बहुत जगह इन लोग को यात्रा करना पड़ता था, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जो बेटियां जो हैं जाकर के एक ट्रेन में यात्रा करती है, और मैंने एक चीज देखा, मैंने बोला जी कि मेरे पास सब चीज है, और ट्रेनिंग मैंने शुरू से लिया हूँ। खास करके बहुत दिन मैंने हरियाणा में भी ट्रेनिंग दिया मैंने, और वहां से मैंने एक चीज देखा थी कि पटना में जाकर के, हरियाणा में जाकर के बहुत दूर दूर तक फिजिकल के तैयारियां करने के लिए यहाँ से जो है बेटियां जो है दूर दूर जाती थी। वहां पे मैंने जब ट्रेनिंग करता था और कराता भी था, तो मैंने सोचा थी कि मैं क्यों ना, मेरा घर जो है गौसिया है और खास करके गोपालगंज जिला में है, तो मैं जो ट्रेनिंग हरियाणा में दे रहा हूं वो मैं चल के अपने गोपालगंज जिला में ये दूं कि गोपालगंज की जितनी भी बेटियां हैं वो लोग गोपालगंज से दूर उन लोग को ना जाना पड़े, और जो भी ट्रेनिंग संस्थान जो है इन लोग को हर एक चीज का व्यवस्था मैं गोपालगंज में ही कर दूं। और उसका नतीजा हो गया जो कि आज के डेला में जो है पटना से और पूरी बिहार से, कौन पूछे, यूपी और अदर स्टेट से भी गर्ल्स जो है मेरे पास आकर के ट्रेनिंग लेने के लिए प्रयास कर। और सबसे पहले मैंने संस्था चालू किया माझा में 2020 में, मैंने वहां पे शुरुआत किया। मेरा शादी जो है 2020 में हुआ दिसंबर में, और लॉकडाउन में हुआ था। और इतनी बड़ी दुर्भाग्य है, देखिए जैसे जिस दिन मेरा शादी का तिलक का जो दिन था, तिलक का दिन, उस दिन लॉकडाउन 1 था। फिर मैंने जो है दोबारा जब मैंने शादी का दिन, मैंने सोचा कि फिर दोबारा तो रखना पड़ेगा, शादी तो करना ही है, तो फिर मैंने रखा, तो तिलक का दिन ही लॉकडाउन 2 पड़ गया और लॉकडाउन 3 पड़ गया। तो लगातार जो है 3, 4, 5 चलने लगा। हमने सोचा जी कि अब तो गया काम से। फिर उसके बाद से जो है अनुमति मिली सरकार की तरफ से कि आप लोग जो है 50 आदमी को ला करके शादी संपन्न कर सकते हैं। तो मैंने वैसे ही उसी सरकार को नियम को पालन किया और इसी हम लोग को शादी संपन्न हुई। और उसके बाद से फिर मैंने सोचा थी कि मैं हरियाणा जाऊं, तो फिर मैंने सोचा कि जो काम वहां पे मैं करता हूं वो काम जो है मैं अपने जिला में ही करता हूं। तो ही मैंने माझा में संस्थान डाला, वहां से वहीं से बिट्टू डिफेंस एकेडमी का जो है नाम रखा गया, वहीं से मैंने शुरुआत किया। माझा में मैंने 1.5 साल तक ट्रेनिंग दिया। वहां भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं पास किए बिहार पुलिस कांस्टेबल में, और बिहार ये जो है मध्य निषेध में भी, और फॉरेस्ट गार्ड में डबल स्टार मैंने वहां पे बहुत दिया। और मैं बता दूं जी कि उम्र मेरा 27 वर्ष हुआ, और 27 वर्ष में मैंने अभी तक 1200 नौकरियां मैंने दे चुका हूं। 1200 नौकरी। खाली अगर एसआई देखा जाए, सब इंस्पेक्टर, तो कम से कम 350 हरियाणा और यहां मिलाकर, और बाकी सब जो है अदर डिफेंस में और हर एक डिपार्टमेंट में जो है हमारे युवा मिलते हैं। तो मैं कोशिश यही करता हूं जी कि हमारे साथ जितने भी वीर एवं वीरांगनाएं जो जुड़ी हुई, उन लोग को चलते मैं बता दूं कि मेरे का सोने का समय जो है आप लोग को आगे बढ़ाने के लिए, इतने मेहनत कराने के लिए मैंने सोता हूं मात्र कम से कम 4 से 5 घंटा। 5 घंटा ज्यादा मैं सोता भी नहीं। 1 बजे रात को सोता हूं, 4-5 बजे करीब में मेरा 4 बजे अलार्म है, उतने बजे मैं जग जाता हूं। उसके बाद से फिर आप ही लोग के बीच में मैं रहता हूं। सुबह 5 बजे से लेकर के शाम को 10-11 बजे तक आप लोग के बीच रहता हूं। किस लिए? आप लोग के। मैंने एक चीज देखा थी कि गोपालगंज जिला में
9th 10th क्लास बच्चे पढ़ करके इंटर पढ़ करके सारे लड़के जो हैं फैक्ट्री में सेटलमेंट होने की या एक शादी संबंध की बात हो जाती है कि लड़के जवान हो गए शादी ब्याह करते हैं। पेरेंट्स जो हैं गर्ल्स लोग को पहले समय नहीं दिया करते। आज की डेट में मैं देख रहा हूं जी कि हमारे पास सिलेक्शन की जो मात्रा है मैक्सिमम 120 के आसपास लड़कियां एंड लड़के जो हैं यहां से सफल हुए बिहार पुलिस कांस्टेबल। अभी कल एसआई का भी एग्जाम है और ग्रेजुएशन का भी एग्जाम चल रहा है, तो बहुत सारे हमारे जो हैं इसमें गर्ल्स एंड बॉय लोग नहीं आ पाए हैं। जो कि सिलेक्शन है उन लोग का वो नहीं आ पाए हैं एग्जाम को लेकर के। उन्होंने बोला सर मैं क्या करूं। हमने पूछा कि देखिए आप लोग के अंतिम एग्जाम जो है आप लोग मेरिट ले लिए हैं तो सामान्य जब भी आप लोग आइएगा मैं कर दूंगा, लेकिन आप लोग का जो एग्जाम जो छूट जाएगा ये नहीं छूटना चाहिए। तो मैंने उन लोग को बोला आप लोग एग्जाम देने जाइए, बाकी जो आए हैं उन लोग को हम लोग सम्मानित करेंगे और ऐसे ही हम लोग नियंत्रण बने रहेंगे। और हमारे बेटियां जो हैं आजकल पूरे भारत या पूरे बिहार में जो हैं बहुत ही आगे बढ़ रही है। मैं बता दूं ये कि इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल में मेरे एकेडमी से कम 90+ जो है गर्ल्स लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल बनी है और लड़का लोग को संख्या थोड़ा कम है। तो इससे यह साबित होता है कि बेटियां जो हैं आजकल हर एक डिपार्टमेंट में मैं देख रहा हूं बहुत ही आगे बढ़ रही है। मैं ट्रायल भी लेता हूं तो उसमें देखता हूं कि इस बार बिहार होम गार्ड की जो बहाली आई हुई न्यू बैच मेरा चल रहा है बिहार होम गार्ड का, उसमें मैं देख रहा हूं कि एक दिन मैंने ट्रायल लिया 110 का, 110 में 110 गर्ल्स जो है फिजिकल क्वालिफाई कर गई। जोरदार ताली बजाएं। कहीं ना कहीं आप लोग जो हैं बहुत ही संघर्ष से आप लोग काम कर रहे हैं और मैं यही मेरा प्रयास रहेगा। ये तो अभी मेरा छोटा सा गोपालगंज जिले के लिए तोहफा था और मेरा सपना है कि कम से कम 20,000 50,000 के करीब में मैं अपने जीवन में नौकरियां मैं दूंगा। और इसी को चलते मैंने जो है सरकारी नौकरी का मैंने प्रयास बहुत सारा किया और ये मैं कर भी रहा हूँ। मेरा अभी जो है PhD चल भी रहा है। मैं कोशिश करूंगा जी कि मैं सरकारी टीचर में भी जाऊंगा तो फिजिकल टीचर ही मैं बनूं, ठीक है। क्योंकि हमको जो है बच्चों लोग को साथ रहना और नौकरी देने में बहुत मजा आता है और मारने में तो मजा आता है। मैं मारता पीटता हूँ ना आप लोग को जी, हाँ पीटता मैं बेटियों को मैं नहीं मारता हूँ, लड़का लोग को मैं पीटता हूँ ताकि ये लोग बदमाशी थोड़ा ज्यादा करते हैं। और आप लोग जो हैं ऐसे ही संघर्ष करते रहिए। मैं आप लोग के साथ एनी टाइम हूँ, 24 घंटा मेरा सेवा उपलब्ध रहता है। जिसको जो भी जो है यहाँ पे दिक्कत होता है आप लोग जितने बजे भी समय मिलता है सब किसी का मैं कॉल रिसीव करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दूर से जो है हमारे साथ बेटियां जो है आकर के हमारे पास रह करके प्रशिक्षण जो ले रही हैं फिजिकल का एंड रिटेन का भी हमारे पास रिटेन टीचर लोग भी सब लोग आए हुए हैं। और इन लोग को मैं प्रयास यही करता हूँ जो कि टीचर में जो रखूँ पढ़ाने वाला वो कम से कम BPSC 1-2 बार क्वालिफाई किए हों, उन्हीं को मैं एक कॉम्पिटिटिव क्लास का टीचर भी रखता हूँ जो कि वो पढ़ा। क्योंकि जो रिटेन पास करते हैं उन्हीं को अनुभव रहता है जी कि आगे उन लोग को क्या पढ़ाना है और क्या उन लोग को मार्गदर्शन देना है, कम समय में कैसे उनको प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो जाकर के एग्जाम में क्वालिफाई कर पाए। तो जो समझिए BPSC क्वालिफाई कर रहे हैं, दरोगा क्वालिफाई कर रहे हैं, उनके पास जो है बहुत सारा संघर्ष किए हैं, तभी वो जो है उनका एक अनुभव जो है बहुत मायने रखता है। मैंने भी यहाँ पे देख रहा हूँ जी कि मैं फिजिकल टीचर हूँ, यहाँ पे आप लोग को जो फिजिकल से समझ देता हूँ। तो जो मैं अगर मान लीजिए फिजिकल क्वालिफाई ना किया हो, एक भी 1600 मीटर का 500 किलोमीटर का मैं फिजिकल क्वालिफाई ना किया हूं तो मैं आप लोग को क्या ट्रेनिंग दे सकता हूं? जाहिर सी बात है जब मैं फिजिकल 1600 मीटर पास कभी किया ही नहीं तो मैं आपको ट्रेनिंग क्या दे सकता हूं? अनुभव है नहीं। तो इसीलिए मैंने बहुत सारा फिजिकल मैंने क्वालिफाई किया, अब काफी अनुभव है जो कि कैसे आप लोग को ट्रेनिंग देना है। गर्ल्स लोग के बारे में तो मैं बता दूं कि इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल में बहुत सारा गर्ल्स जो हमसे जुड़ी हुई थी और उन लोग को फिजिकल की जो तैयारी है हमारे मैम ने बताई थी कि महिलाओं लोग के लिए फिजिकल का तैयारी करना बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। आप लोग को फिजिकल तैयारी करना, एक तो जो है आप लोग को घर से निकलना। मैं गोपालगंज जिला में आया तो मैंने देखा कि यही मिंज स्टेडियम ग्राउंड है, एक भी बेटियां यहाँ पे फिजिकल तैयारी करने के लिए नहीं आती। यहाँ का बहुत बुरा स्थिति, 4 साल हो गया मेरे को, 3.5 साल करीब में हो गया मेरे को आया हुआ, जो कि आज के डेट में मैं देखता हूँ कि मिंज स्टेडियम में कम से कम
एक बार में 600, 700, 800 इस तरीका से गर्ल्स जो हैं आकर के यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है, घर से निकल रही है, ताकि उन लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत या है ही नहीं। मैं डायरेक्ट बोलता हूं जी कि आप लोग को कोई भी दिक्कत हो डायरेक्ट आकर के हमसे आप लोग बोल सकते। तो ये एक बहुत बड़ा है कि हमारे गोपालगंज जिला से पहले बिहार पुलिस में कांस्टेबल में कोई लड़के जाते थे क्या? नहीं जाते थे। आज की संख्या में देखिए हजारों है, कल हो सकता है जी कि लाखों की संख्या में यहाँ से बेटियां जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार एसआई और बहुत ऊंचे ऊंचे लेवल पे जाने का प्रयास करेगी यहीं से। क्योंकि आप लोगों को मैं एक्टिव करने के लिए यूट्यूब के माध्यम से भी मैं एनी टाइम आप लोग को अपडेट करते रहता हूं, ताकि जिनको पता नहीं है देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है, वो लोग जो हैं आ करके सर को सम्मानित करेंगे। हमारे शशि शर्मा जी सर वहीं पे आप थोड़ा सा ये शर्मा जी हमारे बीच आ चुके हैं। गोपाल सर जो कि छोटी सी पहल की और बाकी इंट्रोडक्शन सर हमारे देंगे आप लोग के बीच में, और सर का बहुत बहुत हमारे तरफ से स्वागत है। और मैं बता दूं जी कि आप सभी के लिए मैं ज़्यादा समय है नहीं है, बाकी सारे हमारे गेस्ट लोग आए हुए हैं और आप सभी लोग ऐसे ही तैयारियां करते रहें। और हमारे साथ जो हैं ये छोटन मिश्रा जी जो कि, और ये हैं ग्रेस जी, और जो हैं राजीव जी हैं, बहुत सारे बाकी लड़के जो हैं सब लोग आए हुए हैं। और इन लोगों को भी भाषण मैंने सुना, बहुत ही अच्छा इन लोगों को संघर्ष रहा। और ऐसे ही आप लोग बने रहिए और देखते रहिए, बाकी सब लोग जो हैं सबका ऐसे देखते रहिए। ओके, थैंक यू। एक बार बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के बिहार पुलिस के सफल छात्र छात्राओं के बीच एक सम्मान समारोह जो कि बिट्टू डिफेंस एकेडमी गोपालगंज के तत्वाधान में एक शानदार प्रोग्राम रखा गया है और चल रहा है। सबको तहे दिल से धन्यवाद। मैं इसी कड़ी में एक जो लड़की है मधुश्रिया से, इनका बिहार पुलिस का रिजल्ट फाइनल हुआ है, वो आई है शीला कुमारी नाम है। मैं चाहूंगा कि ये भी अपना अनुभव 2 शब्द, बहुत कम शब्दों के साथ ही आप आए और रखें। शीला कुमारी मधुश्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ सभी उपस्थित हमारे सहपाठी और अतिथि सभी को हार्दिक स्वागत है। मैं बिहार पुलिस में सिलेक्टेड छात्र यहाँ अपना अनुभव बताने के लिए उपस्थित हुई हूँ। इसके पहले भी मेरा रिजल्ट हुआ था, ठीक है, लेकिन उसमें मेरा मेरिट नहीं बना था, क्योंकि उस समय बीटू सर हमको 1 मंथ ट्रेनिंग दिए थे। फिर वहाँ उस टाइम वो बाहर चले गए थे, तो हम 1 मंथ ट्रेनिंग किए, उसके बाद से खुद से किए थे। तो फिजिकल पास हुए थे, लेकिन मेरा मेरिट नहीं बना था, अच्छा नंबर नहीं उठा था। इसीलिए स्टूडेंट के लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण माता पिता और शिक्षक का अहम भूमिका होता है। इसलिए हमें अपने शिक्षक और माता पिता का आभारी होना चाहिए और उनके बुढ़ापे तक हमको उनका साथ देना चाहिए। आज मतलब हम यहाँ उपस्थित है बीटू सर के कारण, इसके पहले असफल हुए थे इन्हीं के कारण, क्योंकि छोटे करते हैं। इस बार नहीं जाते तो हमारा सिलेक्शन हो गया। और लड़कियों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, नथिंग बेटर देन समथिंग, मतलब घर पे कुछ ना करने से बेटर है कि कुछ कर लिया जाए। किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में या कोई भी स्किल हो उसे कर ले, क्योंकि आगे भविष्य में वो आपका साथ देगा। पता नहीं, माता पिता के बाद आपका कोई साथ देने वाला नहीं होता है बाद में। इसलिए कोई स्किल रहेगा तो आप उसके साथ आगे जाके आप अपना कुछ कर सकते हैं। इसलिए थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये मन से कुछ भी जो भी आपके मन में चल रहा हो, ये मन से बोल देना ही बहुत बड़ा काम होता है। और ये बिहार पुलिस के सफल अभ्यर्थी हैं
ये लड़की शीला कुमारी कितना बढ़िया तरीके से अपने जीवन के सारे सफर में जितने भी बधाई आई, सफलता या सबका जिक्र करते हुए कितना बढ़िया रिजल्ट की है। जोरदार तालियों से स्वागत हो। आप लोग ताली काहे नहीं बजाते हैं? जितना ताली बजाइएगा हमारे माननीय अतिथि लोग भी खुश रहेंगे कि लड़का सबका देखिए जोश और जुनून, सफल असफल सभी लोग सामूहिक रूप से जोरदार ताली से माननीय अतिथि का स्वागत करते रहेंगे। और इसी कड़ी में हम सभी के बीच में मंच पर हम सभी के बीच में जो कि माननीय हमारे गार्जियन के स्वरूप और हम सभी के प्रेरणा के स्रोत मार्गदर्शक माननीय गोपाल सर का आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा कि दो शब्द हम सभी के आज के इस एक बेहतरीन सफल बिहार पुलिस के सफल अभ्यर्थियों का एक सम्मान समारोह के कार्यक्रम में वो आए हैं। माननीय गोपाल सर दो शब्द जरूर कहें। माननीय गोपाल सर। सबसे पहले आज के सिपाही भर्ती सम्मान समारोह में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। हमारे मंच पर उपस्थित गणमान्य बंधुओं अभिभावकों का भी स्वागत और अभिनंदन है, क्योंकि आज का दिन जो है आप सभी के लिए महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यह एक सफलता का एक क्षण है जिसमें बच्चे अपनी अपनी सफलताओं को याद कर रहे हैं। इस दिन जो है हमें अपने जीवन में इस दिन को याद रखना चाहिए, क्योंकि मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय काकरपुर, क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, लेकिन बिट्टू सर के बार बार निवेदन के उपरांत हम यहाँ तक आए। हम यही बात कहना चाहेंगे कि अगर आप सफल हैं तो आप अपने से प्रयास कीजिए कि आपके भी भाई बंधु या आपके गांव के जो भी रनर हैं वो भी सफल हो सकें, तभी आपकी सफलता माने रखती है। हम सफल हैं तो हम दूसरे के भी सफलता का मार्गदर्शक बने, तभी आपकी सफलता आपकी माने रखती है। थोड़ा सा हम बता देना चाहेंगे, टीचर हैं, टीचर होते हुए हम आपके इस कार्यक्रम में आए हैं। हम भी आप जैसे बच्चों को मोटिवेट करने का काम करते हैं और उस मोटिवेशन का नाम है छोटी सी पहल। उस कार्यक्रम का नाम है छोटी सी पहल, और हमारी छोटी सी पहल जो है छोटे छोटे बच्चे, आपके छोटे भाई हैं, भतीजा हैं, बंधु हैं, उन बच्चों को सफलता के मार्ग तक ले जाने का हम काम करते हैं। और हमारी इस छोटी सी पहल अभियान में 2 किताबें हमने लिखी है। पहली किताब जो है जिसका नाम है छोटी सी पहल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आधारित कार्यक्रम, और दूसरी किताब जो है जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र। साप्ताहिक प्रश्न पत्र आप जैसे बच्चों के लिए वह किताब जो है महत्वपूर्ण है। उसका उद्देश्य है कि जब हम किसी परीक्षा को देने जाते हैं, उस परीक्षा में 4 विकल्प होते हैं, और उस परीक्षा को देने से पहले हर बच्चों का यह सपना होता है कि हम ये जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक जो है उसको जरूर फॉलो करें। हमारे बच्चे सारे पेपर बना लेते हैं और कहते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आपने मन से उस प्रीवियस ईयर की तैयारी आपने नहीं की। हमारा यह उद्देश्य है, यहाँ आने का उद्देश्य है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन के जो 4 विकल्प जो आते हैं, उन विकल्पों को आप जरूर सॉल्व करें। जैसे अगर मान लिया जाए कि अगर आता है बिहार का वह कौन सा ऐसा प्रमंडल है जिसमें 6 जिले हैं, बिहार का वह कौन सा प्रमंडल है जिसमें 6 जिले हैं। अगर उसमें पटना है, दरभंगा है, सारण है और मगध है, तो हम तो पटना ही देखकर अनुमान लगा लेते हैं कि पटना हमारा है तो हमारा सही है, लेकिन कभी यह सोच नहीं पाते कि मगध में कितना है, दरभंगा में कितना है, सारण में कितना है। अगर
हम उस विकल्पों को भी अगर देखते हैं तो हमारा 100% यह दावा है कि आप एग्जाम को सक्सेस करके आएंगे। यह सही बात है ना। और बच्चे जो हैं 100 को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। हम कहते हैं देने से पहले आप 20 को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप देखिए, 100 को नहीं 20 को देखिए। और हमारा दावा है कि 20 को क्वेश्चन पेपर में आपका रिजल्ट 100% चांस है कि हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ कहते हुए नहीं, हम इतना ही बात कहेंगे कि गंधारी किसी कवि ने लिखा है, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। कुछ बच्चे बात भी कर रहे हैं, सुनने के लिए आए हैं तो सुने क्या वो कह रहे हैं। कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें न व्यर्थ न हो। जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह जन्म हुआ है, उस लक्ष्य की पूर्ति के तरफ हम काम करें। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें न व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ काम करो। बहुत मोटिवेटर, बहुत विद्वान शिक्षक, बहुत संत महात्मा ऋषि यह बात कहते हैं, जितनी थकान हमें काम से नहीं होती है उतनी थकान हमें बेकार बैठने से होती है। जितनी थकान हमें काम से नहीं होती है, दिन भर काम करके जितनी थकान हमें नहीं होगी उतना हमें 2 घंटा खाली बैठने से थकान होती है। इसलिए हम आप सभी से यह निवेदन करेंगे कि आप जहां भी बैठिए कुछ न कुछ काम करते रहिए। चाहे घर में किताब रखा गया, किताब सरियाने का काम है, सब्जी काटने का काम है, झाड़ू लगाने का काम है, माता पिता का सहयोग देने का काम है, दीदी का काम में हेल्प करने का काम है। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई नहीं, काम के बनस्पत बहुत सारा काम है। काम में लगिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलते चलते इतना ही बात कहेंगे कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, यह पहुँचना तभी सफल होगा। हमारा मानना है यहाँ तक आप पहुँचे हैं, यहाँ तक पहुँचना तभी सफल होगा कि आप अपने से किसी एक बच्चे की सफलता के मार्गदर्शक आप बने। एक बच्चे का सफलता का मार्गदर्शक आप बन जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप सफल हैं। अन्यथा आप क्या हैं? अन्यथा आप असफल हैं। आप सिलेक्टेड हुए हैं, आप भी प्रयास कीजिए कि आप अपने से कम एक बच्चा का सफलता के का मार्गदर्शक बने। चलिए इसी के साथ हम इतना ही बात कहेंगे कि जय शिक्षक, जय राष्ट्र निर्माता। जय शिक्षक, जय राष्ट्र निर्माता। और शिक्षक ही सबके भाग्य विधाता। तो चलिए इसी के साथ सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही आप आगे भी मंजिल को प्राप्त करते रहें। इसी आशा उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे गोपाल सर, जो कि बहुत ही शानदार अपनी बातों से हम सभी को संबोधन किए। चलिए इसी बीच मैं चाहूंगा कि नेहा मैम एक बार फिर से एक अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी होने के नाते हम सभी के बीच में फिर से मैं बुलाना चाहूंगा, क्योंकि ये वरीय पदाधिकारी हैं। ये बीपीएससी क्रैक करके अभी हमारे गोपालगंज जिले की धरती पर आई हैं, सेवा दे रही हैं। तो इनके हर बातों से हम लोग को सीखने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ अगर कोई एग्जाम होता है वो पीसीएस होता है। तो ये पीसीएस निकाली हुई है, और वो भी बिहार प्रदेश कैडर से। तो ये बड़ी पदाधिकारी है। मैं चाहूंगा कि मैं एक बार पुनः बिहार सरकार की योजना और आपके मन में चल रहे जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी कल्याण पिछड़ा अति पिछड़ा के
जितने भी योजनाएं हैं वो सब हम सभी के बीच में आप रखें। माननीय नेहा मैम जी। धन्यवाद। प्रशासनिक दृष्टिकोण से मैं सभी जितने भी सिलेक्टेड छात्र हैं, अब तो आप लोग छात्र रहे नहीं, कुछ बात बताना चाहूँगी, उसको आप लोग ध्यान से रखेंगे और ये पूरे सर्विस काल में आप लोगों को काम आएगा। पहला चीज कि अब आप लोग आम जन से अलग हो चुके हैं। जितने भी छात्राएं जो भी सिलेक्टेड है, आप लोग के चलने का तरीका, बात करने का तरीका, आप लोगों का हर चीज, जीवन शैली का लोग देख के सीखेंगे। अगर आप अनडिसिप्लिन रहते हैं, आप में अनुशासन नहीं है, तो आप जो भी बच्चे होंगे देखेंगे अरे इनको तो कुछ अनुशासन ही नहीं है, तो वो भी वही सीखेंगे। आप लोग जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी छात्राएं या जितने भी छात्र सिलेक्टेड हैं, सबसे पहले अपने जीवन में अनुशासन बना के रखेंगे। समय पर अपने ऑफिस, कभी भी ऑफिस होगा आप लोगों का, कहीं भी ड्यूटी लगेगा, एक तो प्रशिक्षण आप लोगों का बहुत टफ होने वाला है। ट्रेनिंग जो है फिजिकल क्यों कराया जाता है, इतना फिजिकल टफ क्यों रहता है, क्योंकि ट्रेनिंग उससे भी आप लोगों का हार्ड होगा। तो ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को सब कुछ सिखाया जाएगा, लेकिन आप लोग अपने जीवन में अनुशासन को उतारिए। समय पर हमेशा अपने जहाँ भी ड्यूटी लगे समय पे उपस्थित होना है। दूसरा चीज कि हमेशा अपनी जमीन से जुड़े रहना है। ये नहीं कि सिलेक्शन हो गया तो फिर हमारा कुछ दायित्व ही नहीं है। सिलेक्शन का मायने तभी सफल होगा जब आप अपने काम को, अपने दायित्वों को अच्छे से निर्वहन करेंगे। हमेशा आप लोग बिहार पुलिस के सबसे आधारभूत जो पोस्ट होता है, कांस्टेबल के पद पे चयनित हुए हैं, और जितने भी आम जन हैं जो आपके पास आएंगे, आपके समक्ष आएंगे, आपके सामने से पूछ लेंगे। बिहार